guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So as you read by the title, this video is going to be an unproductive day in my life. So इस दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब सुबह से लेके शाम तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर मैंने शाम में सोचा कि देखो यार, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, भले 1 घंटे के लिए पढ़ो 2 घंटे के लिए पढ़ो, पर कुछ तो पढ़ो। तो देन आई स्टार्टेड टू स्टडी। सो फर्स्टली आई स्टार्टेड विथ क्लीनिंग अप माई डेस्क, क्योंकि देखो हर बार मैं अपना डेस्क क्लीन करने से ही अपना स्टडी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट कर देती हूँ। तो उसे मैं सबसे पहले अच्छे से मैनेज करके उसको साफ़ करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट अगेन टू स्टडी। सो यहाँ पे मैं पढ़ने का स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे से हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही निकलता है, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बाय तान्या मुंजाल मैम फ्रॉम कॉमर्स वाला। तो ना इसमें एक टॉपिक है, पहले ही स्टार्टिंग में ही होगा, ज़मींदारी सिस्टम। तो उसमें ना मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी मम्मी एमए कर चुकी है आर्ट्स में। तो फिर मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जानना था कि पहले के ज़माने में ज़मींदारी सिस्टम कैसे चलती थी। तो फिर मैंने वो पूछा, तब मेरे डाउट्स क्लियर हुए। अच्छा, मैंने देखा कि आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हो वो आप लोग भी कॉमर्स स्ट्रीम से ही हो और आप लोग भी इवन क्लास 12 में ही हो। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपका सिलेबस कहाँ तक हुआ और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट करने में। और यहाँ पे ये जो मेरा फ़ोन है जिससे मैं पढ़ रही हूँ, ये फ़ोन मेरा हमेशा गिरते रहता है, क्योंकि ये इतना मतलब स्लिपरी है फ़ोन, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये हमेशा ही गिरते रहता है। और भाई मैं इस फ़ोन से लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। ओके, सो अ क्विक अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल, दैट मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने अभी वन शॉट जो था वो 2 घंटे का है और मैंने अभी तक आधे घंटे का उसको देख लिया है। एंड देन आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड सम नोट्स अलॉन्ग विद इट। एंड इसमें मुझे 1 घंटे का टाइम लगा और उसमें मतलब मैंने 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया एंड अभी बज रहे 6 और अभी तक मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और कुछ समझा भी है, क्योंकि देखो गाइस, सिर्फ नोट्स बनाने में कुछ नहीं रखा है, आपको समझना भी उतने ही अच्छे से पड़ेगा। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एज वेल। सो नाउ वी विल टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल गेट बैक टू स्टडिंग। फिर मैं यहाँ पे दिखा रही कि 8 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं यहाँ पे अटेंड कर रही थी तान्या मैम का लेक्चर, इंग्लिश बाय तान्या मैम, जो उनका चैनल है उससे। क्योंकि देखो मैं उनसे ही पढ़ रही हूँ अभी इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो लाइव आती हैं, लाइव आके, और वो ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे मैं पढ़ के और ज़्यादा नंबर ला दूँगी। अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा और ज़्यादा मुझे टेंशन भी नहीं होगा। तो इंग्लिश में मैं सोच रही हूँ कि लाइव अटेंड ही करूँ, तो मैं इनका लाइव अटेंड कर रही थी। और उसके पहले मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिया, जैसे मैंने बताया कि 6 बजे मेरा हो गया था इंडियन इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए मैंने आराम किया, फिर से उसमें मैं इवनिंग वॉक के लिए गई, देन मैंने कुछ खाना खाया, देन मतलब स्नैक्स खाया बेसिकली। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैं यहाँ पे, मुझे लगा कि मैम यहाँ पे पढ़ाएंगी, बट ये जो लाइव सेशन था ना वो सिर्फ सिलेबस और रोड मैप और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में था और क्या क्या उनके चैनल पे हमें मिलने वाला है बेसिकली, तो इसके बारे में था। तो हियर आई वाज राइटिंग द सिलेबस। और पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे आज तक नहीं पता थी और मुझे कल ही पता चली, कि हमारे 12th क्लास के इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन तो है ही नहीं। और मैं इससे ऑनेस्टली बताऊँ तो काफ़ी खुश हूँ कि कम से कम एक छोटा सा बर्डन तो कम हुआ। अब मुझे ग्रामर पढ़ना नहीं पड़ेगा, ग्रामर का प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बस तुक्का पे, मेरा हमेशा का रहा है कि मैं ग्रामर कभी भी पढ़ के नहीं जाती थी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट देन मतलब मैं ग्रामर कभी पढ़ के नहीं जाती थी, जो मुझे अच्छा लगता था ग्रामर की ये यहाँ पे सूटेबल लग रहा है, मैं बस उसे ही कर देती थी एंड फॉर सम रीज़न वो सही भी हो जाता था। तो मैं अब ऐसे ही करके काम चलाती थी। बट नाउ वी डोंट हैव टू स्टडी ग्रामर इन आवर क्लास 12 syllabus of English, so I am very happy about it.
सो देखो, मैंने 3 टास्क लिखे थे अपने लिए, तो जिसमें से 2 तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया और वो कंप्लीट कर लिया, बट मेरा एक टास्क रह गया विच इज़ टू अटेंड एंड वॉच द अकाउंटेंसी लेक्चर। तो वो मैंने मिस कर दिया, बट क्योंकि इसलिए मिस किया क्योंकि उस टाइम पे मेरे भाई का कॉल आ गया था जब मैं पढ़ने जा रही थी अकाउंटेंसी का लेक्चर, जब मैं देखने जा रही थी, और मैंने उससे बहुत दिनों के बाद में बात की थी। तो हम लोग बहुत देर तक बात करते रह गए थे एंड देन आई स्लेप्ट बिकॉज़ अभी मैंने जैसे बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि मैं अभी मॉर्निंग पर्सन बन चुकी हूँ, तो मुझे वो स्लीप शेड्यूल को ख़राब नहीं करना था। आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये व्लॉग काफ़ी अनप्रोडक्टिव था क्योंकि इसका टाइटल भी वही रखा है मैंने, पर आई प्रॉमिस दैट इससे आगे की वीडियो जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी। So yeah, that was it for today's video, and if you like this video then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because subscribing is totally free and it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.